दोस्तों, पृथ्वी से बड़ी संख्या में कॉमेट्स टकराने वाले होते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह होने वाली होती है। इसी वजह से दुनिया भर में डर का माहौल बन जाता है और चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। इन सब के बीच फंसे जॉन और उसकी फैमिली के सर्वाइवल को इस मूवी में डायरेक्टर रिक रोमनबर्ग के द्वारा बेहद इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। ये मूवी नेचुरल डिजास्टर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसे 87% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है और रेटिंग एजेंसियों ने भी इस मूवी को अच्छी रेटिंग दी है। ये कहानी है एक्शन थ्रिलर अमेरिकन हॉलीवुड मूवी ग्रीनलैंड की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में सबसे पहले एक बिल्डिंग के टॉप पर जॉन गैरिटी को दिखाया जाता है, जहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। जॉन अटलांटा जॉर्जिया में रहता है। जॉन और उसकी वाइफ एलिसन के बीच किसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं है। जॉन का एक बेटा है नेथन, जो कि डायबिटीज का पेशेंट होता है। अगले दिन नेथन का बर्थडे है, इसलिए जॉन जल्दी से अपना काम खत्म करके घर की तरफ निकल देता है। जॉन गाड़ी ड्राइव कर ही रहा था, तभी गाड़ी के रेडियो में एक न्यूज चलती है कि एक बड़ा इंटरस्टेलर कॉमेट पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है, जिसे क्लार्क नाम दिया गया था। जॉन जब घर पहुंचता है तो एलिसन ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रही थी, जहां जॉन और एलिसन के बीच कुछ बातचीत होती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि नेथन की खुशी के लिए वो अपने रिलेशन को एक और चांस देंगे। तभी वहां पर नेथन आ जाता है, जो कि जॉन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद नेथन अपने फादर को उस कॉमेट के बारे में बताता है। इसके बाद जॉन की फैमिली अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि उस कॉमेट की पृथ्वी के नजदीक से गुजरने वाली लाइव वीडियो को एक साथ मिलकर देख सके। जॉन अपने बेटे नेथन के साथ पार्टी का सामान लेने ग्रोसरी स्टोर जाता है। स्टोर पहुंचकर वो देखते हैं कि यूएस आर्मी के कार्गो प्लेन्स की एक बहुत बड़ी फ्लीट नॉर्थ की ओर जा रही होती है। जॉन ये सब समझ नहीं पाता है और स्टोर के अंदर चला जाता है। शॉपिंग के दौरान जॉन के मोबाइल पर एक प्रेसिडेंशियल अलर्ट और प्री रिकॉर्डेड कॉल आती है, जिसमें उसे ये बताया जाता है कि जॉन और उसकी फैमिली को एक इमरजेंसी शेल्टर में ले जाने के लिए चुना गया है। जॉन इस मैसेज को देखकर घबरा जाता है और सीधे घर की तरफ निकल देता है। गाड़ी चलाते वक्त उसे मिलिट्री की बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देती है। जॉन घर पहुंचकर देखता है कि उसके दोस्त और पड़ोसी वहां पर पहले से ही मौजूद होते हैं और टीवी पर लाइव ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं। टीवी पर क्लार्क कॉमेट के टुकड़ों को अटलांटिक ओशन में गिरता हुआ दिखाया जाता है। तभी एक जोरदार धमाका होता है, जिसे देखने के लिए जॉन अपने घर से बाहर निकलता है कि तभी एक खतरनाक शॉक वेव आती है, जिससे तमाम घरों के शीशे टूट जाते हैं। जॉन दौड़कर वापस घर के अंदर जाता है और न्यूज में देखता है कि कॉमेट के टुकड़े फ्लोरिडा में गिरे हैं। उसी वक्त जॉन के पास फिर से वही प्रेसिडेंशियल कॉल और अलर्ट मैसेज आता है, जिसमें एक सीक्रेट QR कोड आया होता है और बताया जाता है कि जॉन को उसकी फैमिली के साथ रॉबिन्स एयरफोर्स बेस पर रिपोर्ट करना है, जहां जॉन के साथ उसकी फैमिली के अलावा कोई और नहीं जा सकता है। वहां से जॉन और उसकी फैमिली को सुरक्षित शेल्टर में ले जाया जाएगा। यही मैसेज जॉन की टीवी पर भी दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर जॉन और उसके पड़ोसी उससे पूछने लगते हैं कि ये मैसेज सिर्फ जॉन को ही क्यों आया है, उन्हें ये मैसेज क्यों नहीं आया। ये मैसेज जॉन के पास ही क्यों आया, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। जॉन जल्दी से कुछ जरूरी सामान पैक करता है, जिसमें नेथन की डायबिटीज की दवाइयां भी होती है। वहां से निकलते वक्त जॉन का पड़ोसी उससे इन्फॉर्म करता है कि स्कॉलर कॉमेट का साइज बहुत बड़ा है, जो कि 2 दिन में पृथ्वी से टकराने वाला है और शायद इसके बाद दुनिया खत्म हो जाए। जॉन के वहां से निकलते ही उसकी दूसरी पड़ोसी डेबरा अपनी बेटी के साथ वहां पर पहुंच जाती है और वह अपनी बेटी को उनके साथ ले जाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जॉन अपनी वाइफ को बताता है कि हमारे साथ किसी और को ले जाने की परमिशन नहीं है। इस तरह से जॉन डेबरा की बेटी को अपने साथ लिए बिना ही वहां से निकल जाता है। एयरबेस की तरफ जाते हुए उन्हें रास्ते पर बहुत सारा ट्रैफिक मिलता है, इसलिए जॉन अपना रास्ता बदल देता है, पर थोड़ा आगे जाते ही फिर उसी तरह से ट्रैफिक जाम मिलता है। इसलिए जॉन और उसकी फैमिली वहां से पैदल ही निकल पड़ते हैं, क्योंकि बेस अब वहां से ज्यादा दूर नहीं था। इधर नेथन की दवाइयां भूल से गाड़ी के फर्श पर ही गिर जाती है, जिससे दवाइयां गाड़ी में ही छूट जाती है। एयरबेस के गेट पर पहुंचते ही जॉन के पास पहले से मौजूद QR कोड को स्कैन करके उन्हें अंदर छोड़ दिया जाता है और साथ ही उनकी कलाई पर गवर्नमेंट का रिस्ट बैंड भी बांध दिया जाता है। अंदर पहुंचते ही उन्हें सेना की तरफ से कुछ बैग दिए जाते हैं और बताया जाता है कि अपना जरूरी सामान इन बैग्स में रख कर ले आए। सामान उस बैग में रखते समय उन्हें पता चलता है कि नेथन की दवाइयां गाड़ी के अंदर ही छूट गई है। जॉन दवाइयां लेने के लिए परमिशन लेकर वहां से बाहर चला जाता है। इधर एलिसन और नेथन उसका वेट कर रहे होते हैं। जब फ्लाइट निकलने वाली होती है तब एलिसन सोल्जर्स को थोड़ा वेट करने के लिए बोलती है और उन्हें बताती है कि उसका बेटा डायबिटीज का पेशेंट है और वो उसकी दवाइयां गाड़ी में ही भूल गए हैं, जिसको लेने के लिए उसके हस्बैंड बाहर गए हुए हैं। ये सुनते ही सोल्जर्स एलिसन और नेथन को अपने ऑफिसर के पास ले जाते हैं, जहां एलिसन उस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें प्लेन के अंदर भेज दिया जाए, पर ऑफिसर उसे साफ मना
मना कर देती है और बताती है कि इस तरह के किसी भी मेडिकल कंडीशन वाले पेशेंट को प्लेन में यात्रा करने की परमिशन नहीं है और उन्हें इस तरह से बाहर भेज दिया जाता है। उधर जॉन दवाइयां लेकर वापस आता है पर उसे एलिसन और नेथन कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं। उसको बताया जाता है कि उसकी फैमिली जरूर किसी प्लेन में बैठ गई होगी। जॉन को भी ऐसा ही लगता है। यही सोच के वह जाकर दूसरे प्लेन में बैठ जाता है। उसके हाथ में दवाइयों को देखकर एक व्यक्ति उसे बताता है कि मेडिकल कंडीशन वाले लोगों को साथ नहीं ले जाया जा रहा है। ये सुनने के बाद जॉन जबरदस्ती प्लेन से उतर जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोगों की एक भीड़ आ जाती है जो कि इन प्लेन्स के अंदर बैठकर शेल्टर तक पहुंचना चाहती है। इनको रोकने के लिए वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद फ्यूल पंप में आग लग जाती है और प्लेन्स में ब्लास्ट हो जाता है जिससे उनमें मौजूद बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। पर जॉन तब तक वहां से दूर निकल चुका था इसलिए वह सुरक्षित बच जाता है। जॉन वहां से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है जो कि डैमेज हो चुकी थी। वहां पर उसे एलिसन का छोड़ा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वह एलिसन के फादर के घर लेक्सिंगटन केंटकी में उनसे मिले। दूसरी तरफ एलिसन नेथन की दवाइयों के लिए एक स्टोर में जाती है जहाँ पहले से ही लूट मची होती है। तभी स्टोर के अंदर कुछ और लोग भी घुस जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। एलिसन किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए वहां से बाहर निकलती है। तब उससे वहां पर एक कपल रॉल्फ और जोडी मिलते हैं जो एलिसन को लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन एक बिल्डिंग की छत पर चला जाता है ताकि उसे नेटवर्क मिल जाए और वह एलिसन से बात कर सके और जल्दी ही कॉल कनेक्ट हो जाती है। पर बात शुरू होते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। तभी जॉन को आसमान से गिरते हुए कॉमेट का एक टुकड़ा दिखाई देता है जो करीब ही शहर में कहीं गिरता है। उधर रॉल्फ और जोडी को एलिसन से बातों बातों में पता चलता है कि एलिसन और उसकी फैमिली को शेल्टर में ले जाने के लिए चुना गया था। इसके बाद रॉल्फ गाड़ी को रोक देता है और एलिसन को घसीटते हुए बाहर लाता है और उसका रिस्ट बैंड छीन लेता है। उसके बाद नेथन को किडनैप करके वहां से चला जाता है। उधर जॉन किसी ट्रक में बैठकर सफर कर रहा होता है जहां उसे ट्रक में एक लड़का मिलता है जिसका नाम कॉलिन होता है जो जॉन को बताता है कि यूएस आर्मी रिफ्यूजी लोगों को ग्रीनलैंड में बने एक बंकर में ले जा रही है। कॉलिन आगे बताता है कि यूएस गवर्नमेंट बस सेलेक्टेड लोगों को ही अपने साथ शेल्टर में ले जा रही है जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और ऐसे काबिल लोग जो दुनिया के तबाह होने के बाद फिर से उसे बसा और बना सके। जॉन भी उनमें से एक होता है क्योंकि जॉन भी एक स्कॉटिश स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है इसलिए वह प्रेसिडेंशियल मैसेज सिर्फ जॉन के पास आया था, उसके पड़ोसियों के पास नहीं। तभी वहां पर बैठे दूसरे व्यक्ति की नजर जॉन के रिस्ट बैंड पर पड़ती है और वह जॉन से कहता है कि गवर्नमेंट को सिर्फ अमेरिकन लोगों को शेल्टर में ले जाने के लिए चुनना चाहिए था, तुम्हें नहीं। इसके बाद वो लोग जॉन से उसका रिस्ट बैंड छीनने की कोशिश करते हैं और ये लोग लड़ते हुए ट्रक से बाहर गिर जाते हैं। वहां पर एक व्यक्ति जॉन के हाथों मारा भी जाता है पर उस लड़ाई में कॉलिन भी मारा जाता है। लेकिन कॉलिन मरने से पहले जॉन को बता देता है कि रिफ्यूजी लोगों को कनाडा की तरफ ले जा रहे हैं क्योंकि वो बंकर्स वहीं पर है। बॉर्डर के पास एक जगह है जहां से प्राइवेट प्लेन्स लोगों को उन बंकर्स तक ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ रॉल्फ और जोडी नेथन को लेकर एक कैंप के पास पहुंच जाते हैं और एलिसन का रिस्ट बैंड यूज करके कैंप के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि नेथन उनका बेटा है इसलिए उन्हें अंदर जाने दिया जाए। पर एन वक्त पर नेथन सोल्जर्स को ये बता देता है कि ये लोग मेरे पेरेंट नहीं है और इन्होंने मुझे किडनैप किया है, जिसके बाद उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ एलिसन नेथन को ढूंढते हुए इस कैंप तक पहुंच जाती है जहां पर एक एक ऑफिसर नेथन को ढूंढने में उसकी मदद करता है। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली नेथन उससे मिल जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जॉन एक घर के अंदर जाता है जहां पर वह कुछ खाने पीने की चीजों की तलाश करता है और टीवी ऑन कर देता है जिसमें हर चैनल पर उसी कॉमेट की बात चल रही होती है जो कि कुछ ही घंटों में पृथ्वी से टकराने वाला होता है। इसे देखने के बाद जॉन एक गाड़ी लेकर एलिसन के फादर के घर पहुंच जाता है लेकिन एलिसन और नेथन अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एलिसन एक बस में से उतरती है और अपने फादर को कॉल करके वहां बुलाती है। तब जॉन और एलिसन के फादर वहां पर जाते हैं। इस तरह से ये लोग एक बार फिर से एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं और टीवी ऑन करते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि दुनिया की तबाही बेहद करीब आ चुकी है। जॉन तभी कुछ सोचते हुए उन लोगों से कहता है कि हम अभी भी उन शेल्टर्स तक पहुंच सकते हैं, पर एलिसन के फादर अपना घर छोड़कर जाने से मना कर देते हैं। उसके बाद ये लोग एलिसन के फादर की गाड़ी लेकर शेल्टर्स की तरफ निकल लेते हैं लेकिन कुछ समय के बाद ही ये लोग फिर से ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तभी वहां पर कॉमेट्स के टुकड़े गिरने लगते हैं जिसे देखकर जॉन अपनी गाड़ी को दूसरे ट्रैक पर लाता है और बाकी गाड़ियों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में पहुंचकर वो लोग एक पुल के नीचे चले जाते हैं। तभी एक कार के ऊपर कॉमेट का टुकड़ा गिरता है और कार में आग लग जाती है। जॉन जल्दी से उस कार में बैठे व्यक्ति को बचाने के लिए भागता है। उस व्यक्ति को बचाते हुए जॉन का एक हाथ भी जल जाता है। कुछ ही समय बाद वहां पर टुकड़े गिरना बंद हो जाते हैं लेकिन तब तक चारों तरफ काफी नुकसान हो चुका होता है। पर जॉन फिर भी अपनी फैमिली को लेकर उन बंकर्स की तरफ निकल पड़ता है। आखिर जॉन उस एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है जहां से लोगों को बंकर्स में ले जा रहे होते हैं। एयरपोर्ट से आखिरी प्लेन उड़ने वाला ही था कि जॉन अपनी गाड़ी को रनवे पर ले जाकर उस प्लेन की तरफ तेजी से भागने लगता है। पायलट गाड़ी
गाड़ी को तेजी से प्लेन की तरफ आता हुआ देख प्लेन को रोक देता है और बाहर आकर जॉन के साथ बहस करने लगता है। पायलट बताता है कि प्लेन पूरी तरह से भरा हुआ है और वह जॉन और उसकी फैमिली को अपने साथ नहीं ले जा सकता है, लेकिन जॉन के रिक्वेस्ट करने पर वह नेथन और एलिसन को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर जाने से पहले पायलट का मूड चेंज हो जाता है और वह जॉन को भी प्लेन के अंदर ले लेता है। प्लेन उड़ान भरता है और कुछ घंटों बाद ग्रीनलैंड के करीब पहुंच जाता है। तभी वहां पर एक कॉमेट का टुकड़ा गिरता है जिसमें से एक शॉक वेव उठती है, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश कर जाता है और दोनों पायलट मारे जाते हैं। तभी जॉन करीब से गुजर रहे एक मिलिट्री प्लेन को देख लेता है। इसके बाद जॉन अपनी फैमिली और बाकी लोगों के साथ करीबी एयरबेस पर पहुंच जाता है, जहां पर उन लोगों को क्लार्क कॉमेट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हुए दिखाई देता है। सब लोग भागकर जल्दी से बंकर्स के अंदर चले जाते हैं और ये कॉमेट पृथ्वी से टकरा जाता है। और फिर कॉमेट के पृथ्वी से टकराने के 9 महीने बाद दिखाया जाता है कि दुनिया भर के शहर तबाह हो चुके हैं और खंडहर में बदल चुके हैं, जबकि ग्रीनलैंड में बच जाने वाले लोग दुनिया के बाकी लोगों से कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बंकर्स के गेट धीरे धीरे खोल दिए जाते हैं और बंकर में रह रहे लोग बाहर आकर पूरी तरह से तबाह हो चुकी दुनिया की पहली झलक देखते हैं। पर तभी उन लोगों को चिड़ियों का उड़ता हुआ एक जोड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें जीवन की एक नई उम्मीद नजर आती है। इसके बाद वो जगह दिखाई जाती है जहां जहां ये कॉमेट्स टकराए थे। इसके बाद दिखाया जाता है कि ग्रीनलैंड के लोगों का बाकी लोगों के साथ रेडियो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जिसमें बताया जाता है कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे साफ हो रहा है और ये दुनिया पूरी तरह से तबाह होने से बच जाती है। इस तरह से इस मूवी का द एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।